तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक मिडिल स्कूल के फेयरवेल का सीन देखते हैं, जहां सभी स्टूडेंट्स एक लास्ट बार सभी से मिल रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाले थे। वहीं एक लड़का जिसका नाम आयोजी है, वो एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। और वो लड़की भी आयोजी से कहती है कि वो उसे पसंद करती है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है और सभी के साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव भी करता है। साथ ही आयोजी पढ़ाई और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से वो स्कूल में भी काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो लड़की आयोजी के साथ डेट करने से मना करके चली जाती है, क्योंकि वो उसे हैंडल नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर आयोजी काफी दुखी होता है और कुछ कह भी नहीं पाता, जिसके बाद हम देखते हैं कि आयोजी अपने मिडिल स्कूल के दोस्त के साथ होता है और वो काफी दुखी भी था। फिर आयोजी का दोस्त उससे पूछता है कि ये कौन से नंबर की लड़की थी जिससे वो रिजेक्ट हुआ। काफी दुख के साथ आयोजी बताता है कि ये 100वीं लड़की थी और वो पूरी 100 लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका है और आज तक किसी एक ने भी उसे हाँ नहीं कहा। ये सुनकर आयोजी का दोस्त आयोजी से पूछता है कि वो इतनी सारी लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका है, क्या उसे याद भी है उसने किस किस लड़की को प्रपोज किया है। जिस पर आयोजी बताता है कि कोई भी कभी अपना फर्स्ट लव नहीं भूल सकता, और आयोजी याद भी करता है कि उस पहली लड़की ने कैसे उसे रिजेक्ट किया था। फिर आयोजी का दोस्त कहता है कि उसे तो समझ नहीं आ रहा है कि सभी लड़कियां क्यों उसे रिजेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आयोजी दिखने में भी अच्छा है और स्पोर्ट्स में भी काफी सही है, लेकिन फिर भी क्यों कोई भी लड़की उसे हाँ नहीं कर रही। फिर आयोजी का दोस्त आयोजी को उसकी आगे की लाइफ के लिए गुड लक करके चला जाता है, जिसके बाद आयोजी टेम्पल पर आ जाता है और गॉड से हाई स्कूल में उसके लिए एक और लड़की मांगता है जो उसके साथ रहे और उसकी लाइफ को मजेदार बना दे। तभी आयोजी को एक आवाज सुनाई देती है जो उससे चिंता न करने की कहती है। वहाँ कोई भी नहीं था, फिर भी कोई आयोजी से बातें कर रहा था। ये देखकर आयोजी काफी डर जाता है और पीछे हटने लगता है। तभी एक ओल्ड मैन सामने आते हैं जो आयोजी को बताते हैं कि वो गॉड है। फिर गॉड आयोजी को बताते हैं कि उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें यहीं खत्म होती है, क्योंकि आयोजी को हाई स्कूल में अपना प्यार मिल जाएगा, जिसके लिए वो काफी टाइम से परेशान है। ये सुनकर आयोजी काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे रिजेक्शन के बाद क्या उसे सही में उसका प्यार मिलेगा। फिर गॉड उसे बताते हैं कि आयोजी को उसके स्कूल में उसकी सोलमेट मिलेगी जो उससे सच्चे दिल से प्यार करेगी, और जब आयोजी पैदा हुआ था तभी से उन्हें उसके लिए चुन लिया गया था, क्योंकि सभी के लिए उसकी सोलमेट पहले से लिख कर आती हैं। फिर गॉड बताते हैं कि जब वो अपनी सोलमेट से पहली बार मिलेगा तब उसे उसकी पूरी बॉडी में करंट महसूस होगा और वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार लव एट फर्स्ट साइट को एक्सपीरियंस करेगा। पर आयोजी पूछता है कि अगर पहले से ही सभी के लाइफ पार्टनर डिसाइड होते हैं तो उनका क्या, जो लोग सिंगल ही मर जाते हैं। जिस पर गॉड बताते हैं कि सभी के पार्टनर डिसाइड नहीं होते और जिन लोगों के पार्टनर डिसाइड होते हैं वो बाकियों से काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं। जिस पर आयोजी सोचने लगता है कि यानी वो जिस प्यार का इतने टाइम से इंतजार कर रहा था वो उसे हाई स्कूल में मिलेगा। जाते हुए गॉड आयोजी को बताते हैं कि वो पूरी 100 सोलमेट से मिलने वाला है। ये सुनकर आयोजी काफ़ी हैरान हो जाता है और खुश भी। नेक्स्ट डे आयोजी अपने नए हाई स्कूल में पहुंच जाता है और एंट्रेंस सेरेमनी को अटेंड करने के बाद अपनी क्लास की तरफ आने लगता है। पर तभी आयोजी दो लड़कियों से टकरा जाता है और वो तीनों ही गिर जाते हैं। वो दोनों लड़कियां आयोजी की तरफ देखती हैं और आयोजी उनकी तरफ देखता है। तीनों को अपनी बॉडी में गॉड के कहे के मुताबिक एक हल्का सा करंट महसूस होता है, जिससे आयोजी सोचने लगता है कि क्या ये वही सोलमेट है जिनके बारे में गॉड बात कर रहे थे। फिर आयोजी खड़ा होता है और उन दोनों लड़कियों को हाथ देता है, पर वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाती हैं और उनमें से पिंक हेयर वाली जिसका नाम हकारी है वो एक्टिंग करने लगती है कि उसके पैर में ज्यादा जोर से लग गई, जिसकी वजह से वह खड़ी भी नहीं हो पा रही। ये सुनकर आयोजी को काफी दुख होता है कि उसने सोलमेट से मिलते ही उसे नुकसान पहुंचा दिया, जिसकी वजह से वो रोने लगता है। वहीं हकारी को लग रहा था कि आयोजी कितना अच्छा है। उसके दर्द पहुंचने की बात सुनकर आयोजी को इतना बुरा लगा कि वो रोने ही लगा। पर ये देखकर वो दूसरी वाली लड़की जिसका नाम कराने है, जो काफी जेलस फील कर रही थी, इसलिए वो भी पैर के दर्द का बहाना करने लगती है। ये जानकर कि उसकी वजह से उसकी दोनों सोलमेट को दर्द पहुंचा, आयोजी अपने आप को मुक्का मारने लगता है। फिर आयोजी उन दोनों को मेडिकल रूम में ले जाने लगता है। पहली बार आयोजी के इतने पास कोई लड़की आई थी, जिसकी वजह से उसे काफी अजीब और अच्छा लग रहा था, और वो तो सोच रहा होता है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। फिर वो तीनों साथ जा रहे होते हैं और आयोजी उन्हें अपने बारे में कुछ बातें भी बताता है। लेकिन तभी दो लड़कियां एक 4 पत्ती वाले फूल के बारे में बात करते हुए जा रही होती हैं कि जो भी उस फूल से किसी को भी डेट के लिए पूछते हैं 100% चांस होते हैं कि सामने वाला हाँ ही करेगा। यह सुनकर हकारी और कराने दोनों ही इस फूल को लेने के लिए भागने लगती हैं, और आयोजी उन्हें भागता देख सोचता है कि क्या अब उनके पैर का दर्द ठीक हो गया। जिसके बाद आयोजी का स्कूल का पहला दिन शुरू होता है और 4 घंटे बाद स्कूल खत्म भी हो जाता है और आयोजी जाने लगता है। आयोजी जाते हुए उन्हीं दोनों के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे वो दोनों सामने उसी फूल को खोजती हुई दिखती हैं।
ये देखकर आयोजी काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या वो दोनों सिर्फ उसके लिए इतने टाइम से उस फूल को ढूंढ रही हैं। फिर आयोजी कराने के पास कोल्ड ड्रिंक लेकर पहुंच जाता है, पर करानी ये मानने से मना कर देती है कि वो उस फूल को ढूंढ रही है। फिर आयोजी कराने को ड्रिंक देता है और ये देखकर करानी काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और ड्रिंक लेकर जाने लगती है और जाते हुए आयोजी को थैंक्स भी करती है। तभी आयोजी के पीछे हकारी आ जाती है और आयोजी हकारी को भी ड्रिंक देता है, पर हकारी कहने लगती है कि वो इतनी सारी ड्रिंक अकेले नहीं पी पाएगी, इसलिए वो आयोजी से ड्रिंक कम करने की कहती है। आयोजी भी ऐसा ही करता है और उस ड्रिंक में से थोड़ी सी पी लेता है, पर पीने के बाद आयोजी को समझ आता है कि हकारी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इससे ये एक इनडायरेक्ट किस बन जाएगी। हकारी उस ड्रिंक को पीने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसके हाथ से कैन छूटती है और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से हकारी उसे नहीं पी पाती और काफ़ी निराश होती है। आयोजी हकारी को रुमाल देता है, पर हकारी आयोजी का हाथ पकड़ लेती है और काफ़ी शर्माते हुए आयोजी को आई लव यू कह देती है। आयोजी हकारी को रुमाल देता है, पर हकारी आयोजी का हाथ पकड़ लेती है और काफ़ी शर्माते हुए आयोजी को आई लव यू कह देती है। यह सुनकर आयोजी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी लड़की ने सामने से उसे प्रपोज किया हो। आयोजी भी हाँ करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ करानी आ जाती है, जो आयोजी के लिए काफ़ी सारी ड्रिंक लेकर आई थी। करानी उनके बीच आ जाती है और जल्दी जल्दी में कह देती है कि वो भी आयोजी से प्यार करती है, इसलिए वो ऐसे हकारी को हाँ नहीं कर सकता। करानी के मुंह से ये सुनकर आयोजी और ज्यादा नर्वस होने लगता है और दोनों लड़कियां आयोजी से एक साथ पूछती हैं कि वो उनमें से किसे प्यार करता है, पर आयोजी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। आयोजी अगले दिन बताने की कहकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आयोजी काफी परेशान होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर आयोजी वापस से गॉड के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर गॉड आयोजी से बताते हैं कि जो उस टाइम उसे दोनों लड़कियों का एक साथ सामना करना पड़ रहा है, ये गॉड की ही गलती है, क्योंकि जब वो आयोजी का फ्यूचर लिख रहे थे तब वो साथ ही में एक मूवी भी देख रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक सोलमेट की जगह 100 सोलमेट लिख दिया। ये सुनकर आयोजी काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उनकी ये गलती की वजह से आज उसे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। जिसके बाद आता है अगला दिन और कराने और हकारी दोनों ही आयोजी का इंतजार कर रही होती हैं। तभी वहाँ आयोजी आ भी जाता है और वो दोनों देखती हैं कि आयोजी काफी ज्यादा गंदा हो रखा है, और फिर वो उसे उसका जवाब पूछती हैं और आयोजी कहता है कि वो उन दोनों को ही डेट करना चाहता है। उन दोनों को ही ये बात समझ नहीं आती कि आयोजी उन दोनों को ही एक टाइम पर क्यों डेट करना चाहता है। फिर आयोजी बताता है कि उसने इस बारे में पूरी रात सोचा और वो किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए उसने ये फैसला किया। फिर आयोजी उसे 4 पत्ती वाली फूल को देते हुए कहता है कि वो उन दोनों को ही इतना प्यार देगा कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खुश लड़कियां बन जाएंगी। ये सुनकर वो दोनों ही काफ़ी खुश हो जाती हैं और आयोजी से पूछती हैं कि वो कब से ये फूल ढूंढ रहा था, जबकि उन्हें इतने टाइम ढूंढने के बाद भी एक फूल नहीं मिला। वहीं आयोजी ने 2 ढूंढ लिए। फिर हकारी आयोजी की इतनी मेहनत देखकर उसको हाँ कर देती है और कहती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आयोजी उस पर 2 टाइमिंग कर रहा है। ये देखकर कराने भी मान जाती है और ये देखकर आयोजी कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो उन्हें हमेशा खुश रख सके। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आयोजी अपनी दोनों गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल जाता है और दोनों ही लड़कियां आयोजी का हाथ पकड़कर काफ़ी खुश दिख रही थी। स्कूल पहुंचते ही वो अपने प्रिंसिपल को देखते हैं, जो किसी लड़के का पीछा कर रही होती हैं। वो दोनों लड़कियां आयोजी को बताती हैं कि जब प्रिंसिपल किसी लड़के को कोई गलती करते हुए पकड़ती है, वो उसका पीछा करके उसे फ्रेंच किस करती है, और आज तक उनकी किस से कोई भी नहीं बच पाया। ये सुनकर आयोजी भी थोड़ा डर जाता है। तभी हकारी आयोजी से पूछती है कि क्या अभी तक उसने किसी लड़की को किस किया है, जिस पर आयोजी बताता है कि वो दोनों ही उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है, तो आज तक उसने किसी और को किस किया ही नहीं। ये सुनकर दोनों ही काफी हैरान हो जाती हैं और दोनों लड़कियों के बीच आयोजी को पहले किस करने की बैटल शुरू हो जाती है। जिसके बाद तीनों लंच में छत पर खाना खाने आए होते हैं और हकारी आयोजी को अपने हाथों से बनाया खाना खिलाने लगती है। ये देखकर कराने थोड़ा जेलस फील करने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और दोनों ही आयोजी को कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करने लगती हैं। आयोजी भी ये देखकर समझ आता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या वो उसे किस करने की कोशिश कर रही हैं, जिस पर वो दोनों ही हाँ करती हैं और आयोजी कहता है कि वो उससे सीधा पूछ सकती थी, वो उन्हें मना नहीं करता। पर हकारी बताती है कि प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों ही आयोजी की फर्स्ट किस चाहती हैं, और अगर वो किसी एक को पहले किस करता है तो दूसरी वाली गर्लफ्रेंड का दिल टूट जाएगा। जिस पर आयोजी बताता है कि उसने पहले से ही इसके बारे में सोच रखा है, और बताता है कि वो एक दूसरे को पता ही नहीं चलने देंगे कि पहले उसने किसको किस किया है। ये सुनकर दोनों ही काफी हैरान हो जाती हैं और आयोजी से पूछने लगती हैं कि ये कैसे होगा। जिस पर आयोजी बताता है कि वो तीनों ही गाने सुनते रहेंगे और साथ ही उनकी आंखें भी ढकी होंगी, जिसे कोई भी समझ नहीं पाएगा कि आयोजी ने पहले किसको किस किया है। फिर आयोजी के किस करने के बाद वो दोनों ही लड़कियां अपनी पोजीशन बदल लेंगी, जिसे आयोजी भी समझ नहीं पाएगा कि पहले
कौन सी साइड पर कौन थी और उसने पहले किसे किस किया। अब वो तीनों आयोजी के प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं और आयोजी उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन आयोजी को कुछ दिख ही नहीं रहा था कि कौन कहाँ पर खड़ी है, जिसकी वजह से हर बार कुछ गलत ही हो रहा था और आयोजी किसी को भी किस नहीं कर पा रहा था। करानी आयोजी की ही गलती बताती है क्योंकि उसका प्लान ही इतना बेकार था। पर हकारी कहने लगती है कि वो ऐसे सारा इल्ज़ाम आयोजी पर नहीं लगा सकती क्योंकि उसने तो उनके लिए ही इतना कुछ सोचा। फिर वो दोनों ही लड़ने लगती हैं और तभी आयोजी उन्हें ना लड़ने की कहता है और वहाँ से भागने लगता है। दोनों लड़कियाँ उसके पीछे भागती हैं और आयोजी हॉल में भागते हुए प्रिंसिपल को आवाज़ देता है, जिससे वो आयोजी के हॉल में भागने की वजह से उसे पकड़ने लगती हैं। काफ़ी जल्दी प्रिंसिपल आयोजी को पकड़ भी लेती है और उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी कराने प्रिंसिपल को पकड़ लेती है और हकारी सभी को आवाज़ देने लगती है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों लड़कियाँ आयोजी से पूछती हैं कि वो करना क्या चाहता था, जिस पर आयोजी बताता है कि वो उन दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता कि वो दोनों एक दूसरे से लड़े और वो दोनों उसकी फ़र्स्ट केस की वजह से लड़ रही थी। इसलिए आयोजी ने तय किया कि वो अपना फ़र्स्ट केस प्रिंसिपल को दे देगा, जिससे उनके बीच लड़ाई ही ख़त्म हो जाए। ये जानकर कराने और अकारी दोनों ही आयोजी से कहती हैं कि वो अपनी फ़र्स्ट केस किसी प्रिंसिपल पर वेस्ट करने से अच्छा उनमें से किसी को भी किस कर सकता है। ये सुनकर आयोजी काफ़ी खुश होता है कि वो दोनों ही उसके लिए अपनी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए आयोजी दोनों को गले से लगा लेता है। फिर वापस से तीनों छत पर आ जाते हैं और अब की बार आयोजी बताता है कि वो तीनों सेम टाइम पर किस करेंगे, जिससे किसी के बीच कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर तीनों एक साथ किस करते हैं और इससे आयोजी को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये उसका काफ़ी टाइम से सपना था कि वो किसी लड़की को किस करे और अब तक वो दो लड़कियों को एक साथ किस कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं करानी और हकारी कुकिंग की बुक लेने आई थी और आयोजी भी उनके साथ ही होता है। फिर आयोजी कोई दूसरी बुक ढूंढने निकल जाता है और वो जिस बुक को लेने के लिए आगे बढ़ता है उसी टाइम एक दूसरी लड़की भी उसी बुक को लेने के लिए बढ़ती है। जैसे ही आयोजी उस लड़की को देखता है उसे वही करंट फिर से महसूस होता है, जिसे आयोजी सोचने लगता है कि ये लड़की भी उसकी सोलमेट हो सकती है।